हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट अमृता चौधरी एक बार फिर लेकर आ गई हूँ हिंदी की टॉप क्वेश्चन सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए ऋग धन वेद, ऑप्शन बी ऋक धन वेद, ऑप्शन डी ऑप्शन सी ऋक धन वेद, ऑप्शन डी ऋग धन वेद। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी ऋक धन वेद। इसमें पहला वर्ण हलंत हो और उसके बाद में यदि तीसरा चौथा और यर लवय और है और सभी स्वर आए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धानुमति शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। वृद्धानुमति, इसमें हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। वृद्धा धन अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए समधन कल्प, ऑप्शन बी समधन कल्प, ऑप्शन सी समह धन कल्प, ऑप्शन डी समधन कल्प। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी समधन कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक शब्द बना है। ऑप्शन ए मानस धन इक, ऑप्शन बी मनस धन इक, ऑप्शन सी मानस धन इक, ऑप्शन डी मनस धन इक। यह है मनस धन इक से बना है। मनस होता है, मानस नहीं होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी जलौघ, ऑप्शन सी गुरुपदेश, ऑप्शन डी प्रमोदार्य। इसमें गुरुपदेश ये वृद्धि का नहीं है, बाकी वृद्धि के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोगान में संधि है। ऑप्शन ए गुण स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन डी यण संधि। यशोगान यह है विसर्ग संधि। ऑप्शन बी यश है धन गान से मिलकर बना है यशोगान। विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ओ आ जाए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराशा का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए निराधन आशा, ऑप्शन बी निर्धन आशा, ऑप्शन सी निहधन आशा, ऑप्शन डी निरहधन आशा। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा निहधन आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थ शब्द में संधि है। ऑप्शन ए यण स्वर संधि, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा दीर्घ स्वर संधि। स्वधन अर्थ स्वार्थ होगा, न कि सुधन अर्थ बराबर स्वर्थ। स्वधन अर्थ होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृधन अंश का सही संधि है। ऑप्शन ए पितृंश, ऑप्शन बी पित्रांश, ऑप्शन सी पित्रंश, ऑप्शन डी पित्रंश। पितृधन अंश का संधि विच्छेद है पित्रंश। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है? ऑप्शन ए देवी धन अवतरण देवेतरण देवेवतरण, ऑप्शन बी स्त्री धन उपयोगी स्त्रियोपयोगी, ऑप्शन सी अधिधन अधीन अध्यधीन, ऑप्शन डी सत्य धन मार्ग सन्मार्ग। स्त्री धन उपयोगी स्त्रियोपयोगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए राम धन अयन, ऑप्शन बी राम धन आयन, ऑप्शन सी राम धन आयन, ऑप्शन डी राम धन अयन। रामायण का सही संधि विच्छेद होगा
राम धन अयन, इसमें होगा ऑप्शन ए। इसमें वैसे 3 संधि होती है, रामई धन अन से होगा रामायण, उसमें होगी अयादि संधि, फिर होगी राम धन अयन बराबर होगा रामायण दीर्घ संधि, फिर तीसरी होगी व्यंजन संधि। वो कैसे? इसमें न का न होने पर व्यंजन संधि मानी जाती है, लेकिन इसमें सबसे शुद्ध संधि होती है दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अह रह का सही संधि विच्छेद होगा, अह धन अह, ऑप्शन बी अहर धन अह, ऑप्शन सी अहन धन अहन, ऑप्शन डी अहन धन अहन। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वय का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए अनुधन ए, ऑप्शन बी अनुधन आय, ऑप्शन सी अनुधन ए, ऑप्शन डी अनुधन आय। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में कोई संधि नहीं है, ऑप्शन ए निरोग, ऑप्शन बी निर्दय, ऑप्शन सी निडर, ऑप्शन डी दुष्कर। संधि किस शब्द में नहीं है ये बताना है। निरोग नी है धन रोग, निर्दय नी है धन दया, दुष्कर दु है धन कर, इसमें इनमें विसर्ग संधि है, निडर में कोई संधि नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में स्वर व व्यंजन दोनों संधियां हैं, ऑप्शन ए निर्दय, ऑप्शन बी प्रमाण, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी परीक्षक। किस में स्वर व व्यंजन दोनों संधियां हैं, यह हो जाएगा रामायण, ऑप्शन सी। इसमें दीर्घ संधि भी है, राम धन एन, ए धन ए मिलने से आ दीर्घ संधि होती है रामायण राम धन एन से। और दूसरी संधि है व्यंजन संधि, वह है री र और स के बाद में अगर न आए तो न का न हो जाता है, तो ये रामायण की जगह रामायण बनता है ना, तो इसमें व्यंजन संधि भी है, तो दोनों संधियां मानी जाएंगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें है ऑप्शन सी विसर्ग संधि। ये बैंक परीक्षा 2002 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए ब्रह्म धन अस्त्र, ऑप्शन बी ब्रह्मा धन अस्त्र, ऑप्शन सी ब्रह्म धन अस्त्र, ऑप्शन डी ब्रह्म धन अस्त्र। इसमें ऑप्शन ए ब्रह्म धन अस्त्र ब्रह्मास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है, ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा में 2002 में आया हुआ है। ऑप्शन ए घुड़ धन दौड़, ऑप्शन बी घोड़ धन दौड़, ऑप्शन सी घोड़ा धन दौड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। घुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा घोड़ा दौड़, घोड़ा धन दौड़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए तेज धन ओमय, ऑप्शन बी तेजह धन अमय, ऑप्शन सी तेजा धनमय, ऑप्शन डी तेजो धनमय। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा तेजा धनमय, तेजोमय उत्व विसर्ग हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए उत धन डयनम, ऑप्शन बी उड धन डयनम, ऑप्शन सी उद धन डयनम, ऑप्शन डी उड धन डयनम। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उत धन डयनम उड्डयनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन ए सज्ज धन जन, ऑप्शन बी सत धन जन, ऑप्शन सी सज्ज धन न, ऑप्शन डी स धन जन। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा सत धन जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, वी धन अर्थ होगा इसका संधि विच्छेद। तो देखो ई धन ए, ऑप्शन बी में है ई धन उ, ऑप्शन सी में है ई धन ए, ऑप्शन डी में है ई धन ए।
व्यर्थ, वी धन अर्थ आएगा तो पहले ई आएगा फिर ए आएगा, तो इसमें ई धन ए है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए मनोह धन योग, ऑप्शन बी मनः धन योग, ऑप्शन सी मनः धन आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मनोयोग का सही संधि विच्छेद मनः धन योग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार का सही संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए अत्य धन आचार, ऑप्शन बी अति धन चार, ऑप्शन सी अत्याधन चार, ऑप्शन डी अति धन आचार। अत्याचार का संधि विच्छेद है अति धन आचार, यण संधि हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष का सही संधि विच्छेद है। सम धन तोष, उत धन ज्वल, उत धन जल, उत धन ज्वल, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए समदंतोष। हलंत मय के स्थान पर धन चिन्ह के आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार भी मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद हो कौन सा है। ऑप्शन ए पर्याधन वर्ण, ऑप्शन बी परिधन आवरण, ऑप्शन सी परिध धन आवरण, ऑप्शन डी परिधि धन आवरण। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोधन गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए सुर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। अधोधन गति विसर्ग आ रहा है तो दिख ही रहा है विसर्ग संधि होगी। अधोधन गति बराबर अधोगति, लेकिन एक होता है अधोधन पतन, उसका अधो पतन नहीं होता, उसका अधः पतन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास प्लस इक का सही रूप बनेगा। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समधन योग बराबर ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी समयोग, ऑप्शन डी समयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। समधन योग, इसका होगा ऑप्शन ए संयोग। यदि हलंत मय के आगे यरलवय स है हो तो संधि करते समय हलंत मय अनुस्वार में ही बदलता है। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इनमें से क्वेश्चन पक्का पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं धन ए धन है धन ए धन तय धन तय धन व धन ए के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए महत्व, ऑप्शन बी महत्व, ऑप्शन सी महत्व, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें हो जाएगा महत्व, ऑप्शन सी। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।